कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। योर ऑनर, आज हमारे सामने जो केस है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला लेकिन साथ ही बहुत आसान केस भी है। 12 मार्च की रात को भोजपुरी फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर मिस्टर गोवर्धन पांडे जी की उन्हीं के फार्म हाउस पर बड़ी निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी। इट्स एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाली पिस्तौल पर इस रेशमा यादव की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। योर ऑनर, वही पिस्तौल जिसका पूरा चेंबर रेशमा जी ने गोवर्धन पांडे जी पर खाली कर दिया। इतना ही नहीं, मुजरिम ने एक बाले जुर्म भी कर लिया। इसलिए मैं कोर्ट से यह गुजारिश करूंगा, कोर्ट इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त शर्मा जी ने बड़ी आसानी से इस केस का फैसला सुना दिया। मैं जानता हूं जज साहब कि कत्ल हुआ है और मैं ये भी जानता हूं जज साहब कि ये कत्ल मेरे क्लाइंट रेशमा यादव ने किया है। लेकिन योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने यह कत्ल किया है अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस बात को जज साहब मैं इस कोर्ट में साबित कर दूंगा। रेशमा जी, ये बताइए कि आप गोवर्धन पांडे के फार्म हाउस पर कब और क्यों गई थी और वहां पर आपके साथ में क्या क्या हुआ? जज साहब, हमारी कहानी गोवर्धन पांडे के गेस्ट हाउस से नहीं शुरू होती है, बल्कि उससे कहीं पहले शुरू होता है। हम जब पहली बार आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कोर्ट को इनकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली टैक्टिक्स है, नथिंग एल्स। आप सीधे मुद्दे की बात कीजिए। योर ऑनर, मैं परमिशन चाहूंगा आपकी कि मेरे क्लाइंट को बोलने दिया जाए क्योंकि उसका बयान इस केस से बहुत रिलेटेड है। परमिशन ग्रांटेड। रेशमा जी, कोर्ट को बताइए कि क्या हुआ। कुछ महीना पहले हम पटना भोजपुरी फिल्मों में काम करने आए थे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए, हम समझे पता नहीं आप कहाँ रह गई हैं। आइए बैठी बैठी बैठी। कुछ चाय ठंडा? नहीं नहीं। तो बताइए। वो रंजन जी बोले थे कि आपसे आके मिल ले। हाँ, रंजन वाह। वो तो अपना चेला है, उसने तुम्हारे बारे में बताया था। लेकिन अब में एक बात है, जितना उसने बताया था वो कम था, उससे ज्यादा है। मेरा मतलब है आपको हीरोइन बनना है और हीरोइन के हिसाब से आपका जो हुस्न है ना, हुस्न एकदम परफेक्ट है। आप उस नम्रता सुपरस्टार डांसर को तो जानती होगी ना? माफ कीजिएगा, वो कहा है ना कि हम ज्यादा फिल्म देखते नहीं हैं, तो हमको इतना पता नहीं है। देखो, फिल्म देखना जरूरी ना, हम बनाएंगे आपको सुपरस्टार। हाँ, क्या है कि हमारी फिल्म में एक राइटर ने रेप सीन रखा हुआ है, समझ गई ना? और तो उसका रिहर्सल कर लेते हैं, आई मीन ऑडिशन। अभी और कब? इतना अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? लेकिन हमको करना क्या होगा? वो जो फिल्म का विलन है, विलन वो आपके करीब आएगा और धीरे धीरे आपको देखेगा, ऐसे देखेगा और आपके करीब आके कपड़े उतारेगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे गुस्सा काहे को हो रही हो? हाँ, बिंदास हो जाओ, हीरोइन बनना है ना जरा। हाँ, खुश। और जज साहब, उसके बाद सीधा हम रंजन के ऑफिस गए और बहुत सुनाए हम उसको। वहीं पहली बार हमारा मुलाकात गोवर्धन पांडे से हुआ। बहुत बड़ा आदमी था, हम उससे बहुत मिलते भी थे, बहुत मदद कर रहा था हमारी वो। फिर एक दिन गोवर्धन पांडे हमको अपना ऑफिस में बुलाया। चलिए। अरे रेशमा जी, आइए, कैसी हैं? अरे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बैठिए। और बताइए, एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप एक गिफ्ट रखिए। अरे कपड़ा है, अच्छा है, रखिए। ये नहीं चाहिए हमको। अरे रखिए ना, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, रख लीजिए। एक और सरप्राइज है। क्या? अरे एल्बम आ गया, देखिए ना। फोटो आ गया? अरे देखिए तो, कमाल का फोटो है।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया फोटो आया है। बढ़िया आया ना। कल ना आपका ऑडिशन देखिए, अरे मत पूछिए क्या लग रही हैं आप। एक काम कीजिए, आप जो है आज शाम फार्म हाउस चले आइए, वहीं पे तुमको जो है सब कुछ समझा दिया जाएगा। कब कब शूटिंग का पूरा डेट रहता है ना, कभी मतलब 4 दिन रहेगा, फिर 3 दिन गैप, 4 दिन 3 दिन गैप, ऐसे पूरा शेड्यूल जो हम आपको बना के दे देंगे और साइनिंग भी कर लेंगे आज। अरे आप हमको यही साइन कर लीजिए ना। यहाँ कैसे कर सकते हैं? अरे उसमें डायरेक्टर रहेगा, उसमें जो है कैमरामैन रहेगा, उसमें जो राइटर रहता है, सब अपने अपने हिसाब से तुमको समझाएगा। ठीक है सर, हम आज शाम को आ जाएंगे आपके यहाँ। तो आज शाम में मिलते हैं फार्म हाउस। तो चलते हैं फिर। ठीक। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते रेशमा जी, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। सही एक बात कहें, ये ड्रेस में ना बहुत ही सुंदर लग रही है। वो डायरेक्टर साहब और राइटर जी नजर नहीं आ रहे? अरे वो सब आ जाएंगे, आइए बैठिए ना आप। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए। ये बताइए कि कौन सा पैक बनाया? थोड़ा सा एक पैक बनाते हैं, एक पैक लीजिए, बड़ा मजा आएगा। नहीं, हम नहीं पीते हैं। बाकी डायरेक्टर साहब और राइटर साहब कब तक आएंगे, कोई आइडिया है? क्या बात करती हैं? हमारे और आपके बीच में ये डायरेक्टर और राइटर के पीछे काहे पड़ गए, जब हमारा एक हाथ आपके सर के ऊपर है और दूसरा हाथ निम्मन गलवा के ऊपर है, तो आप क्या कर रहे हैं? राइटर के पीछे काहे? क्या कर रहे हैं आप? ये जो कह रहे हैं सुनिए, प्रोड्यूसर हैं हम, कि जितनी इधर हीरोइन जो टॉप की हुई है, हमारी वजह से ना बनी है। वो काहे सब जो है पहले शरीफ बनती है, बाद में जो है ना मान जाती है। तो आप इतना भाव जो कह रहे हैं, चुपचाप बात मानिए। देखिए, हमारे सहन शक्ति का आप परीक्षा मत लीजिए। आपको नहीं पता है कि हम कौन हैं। तो बताइए, अब बताइए तो बुलबुल रानी की आप कौन है? बताएं हमको। हाँ बताइए ना। तो ऐसा नकली खिलौना से हमको डराइएगा? उसको एक काम कीजिए, पर्स में अंदर रख लीजिए, अंदर रख लीजिए आप। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो गोली मारिएगा, मारिए। हम भी देखते हैं कि ये नकली खिलौना से कैसे निकलता है। गोली मारिए ना थोड़ा। हम बोल रहे हैं आगे मत बढ़ो। मारिए ना। रुक जाओ, हम कह रहे हैं रुक जाओ वहीं पे। चलाइए ना, चलाइए। गोवर्धन पांडे हमारा इज्जत लूटना चाहता था। हम बहुत समझाए उसको, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। बहुत नशे में था वो, और फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो हम क्या करते? वाह वाह वाह, योर ऑनर, क्या बढ़िया कहानी सुनाई इन्होंने। रेशमा जी, आपको एक्ट्रेस नहीं, आपको तो लेखिका बनने के बारे में सोचना चाहिए। योर ऑनर, आजकल आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि लोग किसी का भी कत्ल करके उसे एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस का नाम दे देते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस केस में यह सच नहीं है। सच यह है कि रेशमा जी का तो काम ही यही था कि ऐसे रईस, ऐसे पैसे वाले मालदार लोगों को फंसाना, अपने रूप का जाल फैलाकर उनका पैसा लूटना और उसके बाद बड़े आराम से उन्हें अपने रास्ते से हटा देना, जैसा कि इन्होंने गोवर्धन पांडे के साथ किया। ये बात सच नहीं है। ये सच है। योर ऑनर, मैं रेशमा जी से एक छोटी सी पॉइंट की बात पूछना चाहूंगा, बकौल इनके खुद के। आप उस दिन स्टोरी सेटिंग के लिए गई थी ना वहां पर, तो फिर मुझे कोई ये समझाए कि स्टोरी नरेशन की मीटिंग में ये अपने साथ गन लेकर क्यों गई थी? क्या जरूरत थी वहां पर गन लेकर जाने की? आप वहां कोई जंग लड़ने के लिए गई थी? बताइए। तो चलो एक और बात सोचते हैं कि प्रोड्यूसर साहब ने इनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो अगर इनके पास में गन थी तो हवा में एक दो फायर करके उसको डरा देती ना।
चलो मान लेते हैं कि जोर जबरदस्ती ज्यादा हो रही थी, तो ऐसे में आप उनकी टांग पे 1-2 गोलियां भी मार सकती थी। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, सेल्फ डिफेंस में कोई 1 या 2 गोली ही चलाता है, 6 की 6 गोलियां किसी में नहीं ठोक देता। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को ये बताना चाहूंगा कि जब इंसान सेल्फ डिफेंस करता है तो उस वक्त सामने वाले से वो बहुत ज्यादा भयभीत होता है। मेरी क्लाइंट उस वक्त डरी हुई थी। ऐसे में मेरी क्लाइंट ये हिसाब कैसे रख सकती थी कि गोली 1 चलाई जाए, गोली 2 चलाई जाए या फिर गोली 3 चलाई जाए? गोली पैर पर मारनी है, गोली सर पर मारनी है या फिर गोली हाथ पर मारनी है? गोवर्धन पांडे एक दरिंदा, एक वहशी इंसान था। अपनी लाज बचाने के लिए वही किया जो उनको उस वक्त ठीक लगा। एंड दैट इज ऑल योर ऑनर। दैट इज नॉट ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे सामने कुछ ऐसे सुराग आए जो इस केस को एक नया ही रुख देते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए। यस योर ऑनर। तो रेशमा जी, मैं आपसे ये, सॉरी, मैं आपका नाम शायद गलत बोल गया। आपका नाम रेशमा यादव ही है या कुछ और नाम है आपका? ये कैसा मजाक है योर ऑनर? मजाक ही तो है योर ऑनर, मजाक ही तो है। कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है और ये मजाक और कोई नहीं, ये औरत कर रही है। लेट्स इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू द फेमस डेकॉइट रानी रश्मि यादव। और योर ऑनर, अपनी बात को साबित करने के लिए मैं कोर्ट के सामने अखबार का ये इश्तिहार रखना चाहता हूं जो गवर्नमेंट ने दिया है इन्हें पकड़ने के लिए। इतना ही नहीं योर ऑनर, रीवा के पुलिस कमिश्नर का ये ईमेल आया है जिसमें उन्होंने इसी बात की पुष्टि की है। और अगर यह सबूत भी काफी नहीं है तो अभी अभी मेरे ऑफिस में मुजफ्फरनगर के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर शत्रुघ्न सिंह का फोन आया है कि उन्होंने टेलीविजन के न्यूज चैनल्स में जब इस औरत को देखा तो वहां पहचान लिया। ऑर्डर, ऑर्डर। अब समझ में आता है कि वो गन इनके पास में क्यों थी। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो इन जैसे डकैत आमतौर पर लूट के इरादे से करते हैं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। योर ऑनर, अब ये बात हमारे सामने एकदम साफ हो जाती है कि किसी का भी कत्ल करना रेशमा उर्फ रश्मि के लिए एक बहुत मामूली आम सी बात है। और उस रात भी ये गोवर्धन पांडे के घर उसका कत्ल करने के इरादे से ही गई थी। क्या ये सच है? जी जज साहब, ये बात सच है। हम डाकू थे मगर वो सब काम हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। योर ऑनर, मुझे कुछ समझ चाहिए। जो एविडेंस सामने आया है मुझे उसे वेरीफाई करना। द कोर्ट विल रिज्यूम आफ्टर हाफ एन आवर। ऑल द बेस्ट। एक मिनट। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने हमसे छुपाई, अब आपका केस कैसे लड़ेंगे हम? कैसे लड़ेंगे मतलब? वकील हैं आप हमारे? अरे वकील हैं, वकील, भगवान नहीं हैं हम। हकीकत के आधार पे ही हम अपना पक्ष बनाते हैं। और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई है ना, तुम्हें सजा भी हो सकती है। ये केस में ये बात बताना हम जरूरी नहीं समझे आपको। अब तुम हमें समझाओगे, हाँ? तुम समझाओगे कि इस केस के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो हमसे ऐसे चिल्ला के बात मत करिए आप। समझ में आ रहा है आपको? हमारा केस नहीं लड़ना है तो मत लड़िए, लेकिन हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे कि हमारा केस लड़िए। अरे योर ऑनर, मैं इस केस से अपने आप को विथड्रॉ करना चाहूंगा क्योंकि ये केस हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी क्लाइंट रेशमा यादव ने मुझे अपने बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मैं परमिशन चाहूंगा, प्लीज ग्रांट मी, कि मैं अपने आप को उस केस से विथड्रॉ कर सकूं। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। नहीं जज साहब, जाने दीजिए इनको। हम अपना केस खुद लड़ेंगे। आप होश में बात करिए। कोर्ट के कुछ कायदे कानून होते हैं और फिर ये इतना आसान नहीं जितना आप समझती हैं। आसान तो हमारे लिए जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, एक से बढ़कर एक मुश्किल देखे हैं, तो ये भी सही। ठीक है, आप अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन डिफेंस लॉयर मिस्टर पवन कुमार आपको असिस्ट करेंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर है। थैंक यू योर ऑनर। शर्मा जी, यू मे कंटिन्यू। योर ऑनर, रश्मि यादव ने अपनी जिंदगी में कई कत्ल किए। देखिए शर्मा जी, इस वक्त इन पर सिर्फ गोवर्धन पांडे के मर्डर केस चल रहा है। आप प्लीज और केसेस को इस पर ना जोड़ें। आई एम सॉरी योर ऑनर। दरअसल इनके पहले किए हुए जुर्मों को इस जुर्म के साथ जोड़ना मेरे लिए लाजमी है, क्योंकि इनका जो क्राइम करने का पैटर्न है वो बहुत एक जैसा है। और वो ये
कि ये रईस पैसे वाले लोगों को फंसाती हैं और उसके बाद उनका सब कुछ बटोर कर उन्हें जान से मार डालती हैं, जैसा कि गोवर्धन पांडे के साथ हुआ। अरे रेशमा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा कहानी का फाइनल जो ड्राफ्टिंग हुआ है ना, ओहो मजा आ जाएगा। जो लोग देखेंगे ना टहल का मजा आएगा। कमाल का रोल है रानी, कमाल। आज का टाइम नहीं है, बोल रहे हैं पैसा रखिए अंदर। नहीं रहेंगे, पैसा नहीं देंगे हम। अरे ये का, अरे इसको अंदर रखिए ना आप। तुम ऐसा काहे कर रही हो? लाइए लाइए पैसा लाइए। अरे नहीं, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तुम गोली नहीं चला सकती हो। आप कुछ कहना चाहेंगी? जज साहब, ये बात एकदम गलत है। काहे कि ये बात अगर सच होता ना तो आज हम भोजपुरी फिल्मों के टॉप हीरोइन होते हैं और आप जो है ना वकील साहब, हमारा ऑटोग्राफ ले रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से गुजारिश है कि वो सिर्फ अपना पक्ष रखें। आई एम सॉरी योर ऑनर। तो रेशमा जी, आप कोर्ट को यह बताने की जहमत करेंगी कि उस रात आप गोवर्धन पांडे जी के फार्म हाउस पर अपने साथ गन लेकर क्यों गई? हमेशा रखते हैं अपने साथ गन, प्रोटेक्शन के लिए। I'm very sorry, Your Honor. अरे रेशमा जी, प्रोटेक्शन की जरूरत लोगों को पड़ती है, वो भी आपसे। आपको किससे प्रोटेक्शन की जरूरत थी? Anyways, आप जो गन लेकर गई, उसका लाइसेंस आपको कहां से मिला? लाइसेंस चाहिए आपको? अरे किस स्टेट का लाइसेंस चाहिए आपको? खाली एक बार नाम लीजिए, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हमारे गांव के मार्केट में सब्जी तरकारी के भाव में लाइसेंस भी मिलता है और गन भी। और वो क्या बात बोले आप हमको? रूप और हुस्न की बात। अरे बचपन से यही तो हमारा दुश्मन है, नहीं तो हम भी कुछ और पढ़ लेते। तो आपके तरह ही काला वर्दी पहन के दलील पे दलील देते। लेकिन हमारा तो किस्मत ही खराब है ना। हम एक दिन स्कूल के लिए निकले थे और प्रणाम। छोड़ो मुझे। और वो लोग हमको उठा कर ले गए। हमको छोड़ दो, ले आओ, हमको छोड़ दो। हमें जानती हो? हमारा नाम भवानी सिंह है। कब से हम तोहार जैसी खूबसूरत लौंडिया को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए बेताब हैं। और तुझ पे तो हमारी नजर बहुत दिन से थी। कुछ भी कर ले लड़की, मगर अब तू यहीं रहेगी। और ये बात अपने भेजे में डाल ले, समझी? खाना खा ले, कब तक भूखी रहेगी? खाना फेंकती है? हाँ? तेरा बाप का घर नहीं। ससुरी खाना फेंक के, खाना फेंकती है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम कह रहे रुक जाओ, वहीं पे गोली मार लेंगे अपने आप को। मारेगी खुद को। ठंडा कर दूं क्या? इसकी तरफ अगर नजर भी उठा के देखा ना,
तो जान से मार दूंगा और तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, समझा? देख, तुझे यहाँ किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा तुझसे। और हाँ, ओढ़ कर सोया कर, ठंड बहुत है। नहीं उड़ना हमको, मर जाने दो हमको, जाओ यहाँ से। अरे डाकू हैं लेकिन कमीने थोड़ा ही हैं। अरे 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है। अरे कम से कम ये कंबल तो ओढ़ लो। और हाँ, कपड़े लाए हैं तुम्हारे लिए, पहन लेना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट रूम में हम किसी टेलीविजन सीरियल की कहानी सुन रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन्हें कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने का मौका क्यों दिया जा रहा है बार बार। जज साहब, आपको हमारा पूरा कहानी जानने का बहुत जरूरत है, तभी आपको समझ में आएगा कि मर्दों से भरा दुनिया में हमको बलि का बकरा कैसे बनाया गया। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बोलिए। बहुत खूबसूरत लग रही है कपड़ा में। अरे बैठ ना, अरे बैठ जा। देख, तुझे बहुत पसंद करते हैं, ब्याह कर ले हमारे साथ, बहुत खुश रखेंगे तुझे। करेगी ब्याह? बोल, क्या बोलती है? अरे बोल ना। हमको मत छुइए, दिमाग खराब हो गया आपका। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखेंगे, मगर एक बार सुन ले, हमारे जोर के आगे एक दिन तुझे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। योर ऑनर, जो कुछ भी इन्होंने अभी बताया उससे ये समझ में आता है कि आपने उससे अपनी मर्जी से शादी की। आप दोनों के बीच में प्यार था या प्यार नहीं था, नाटक था, जो कुछ भी था, लेकिन उसने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अब जब जोर जबरदस्ती नहीं हुई योर ऑनर, तो फिर डाकू बनने की क्या वजह थी? मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। वजह था जज साहब। ये सरदार को कहा हो गए हो? मालूम पड़ा लौंडिया के चक्कर में सब बर्बाद कर देगो। अरे हम तो कहते हैं लौंडिया के बाप से फिरौती के पैसे वसूल करते और उसे वापस भेज देते। और का ठीक है कह रहे हो बिरजू, अब हम का ही कुछ करके पड़ेगा। सब सुन लिया हमने, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही लड़की के बाप से बात कर लेंगे फोन पे। हेलो, भवानी सिंह बोल रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा। तेरी लौंडिया हमारे पास है, अगर उसकी सलामती चाहता है तो 2 दिन के अंदर 5 लाख का इंतजाम कर। 2 दिन के बाद दोबारा फोन करता। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? किसका फोन था जी? क्या कह रहे थे? भवानी डाकू का। वो कहते कि बिटिया चाहिए तो 2 दिन में 5 लाख का इंतजाम करके दो हमरा। कुछ भी कीजिए, अपनी बिटिया को छुड़ा लीजिए जी। अरे क्या करें अब लोग तो घर बेच के भी कुछ भी कीजिए जी। इतना पैसा ना कमा। कुछ भी कीजिए जी। अब क्या करेगी बता?
5 दिन हो गए हैं, तेरा बाप अगर पैसा नहीं देगा तो तेरे लिए कोई चारा नहीं है। देख, ब्याह कर ले हमसे, बहुत खुश रखेंगे तुझे। अरे रोना धोना तुझे शोभा नहीं देता है ना। अरे यहाँ से बता कहाँ जाएगी तू? अरे समाज में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। तेरे लिए तेरी ये जिंदगी और तकदीर, हमारा एक हीरो ही है। और हम भवानी से ब्याह कर लिए और बन गए हम उसके जैसा। योर ऑनर, इस केस ने एक नया ही रुख पकड़ लिया। आई नीड मिनिमम ऑफ 2 days टू प्रिपेयर माई विटनेस, ताकि मैं ये बात अच्छे तरीके से साबित कर सकूं कि इस औरत को मर्दों को मारने में मजा आने लगा था। और गोवर्धन पांडे का मर्डर भी इसी सिलसिले में हुआ था। ओ, कौन देगा हमारे खिलाफ गवाही? कौन देगा? लाओ खड़ा सामने करो, वही उसको काट के फेंक देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। आप प्लीज कोर्ट की गरिमा को बनाए रखें। कोर्ट आपको वार्न करता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। योर ऑनर, नाउ विद योर परमिशन, मैं अपने पहले गवाह लोहिया गुज्जर को कोर्ट के सामने पेश करना चाहूँ। इजाजत है। योर ऑनर, लोहिया गुज्जर किराने की दुकान चलाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये खुद भवानी सिंह के गिरोह का ही एक सदस्य था। अभी कुछ दिन पहले ही इसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। लोहिया गुज्जर, कोर्ट को ये बताओ कि भवानी सिंह के गिरोह में रश्मि यादव के शामिल होने के बाद क्या हुआ? होना क्या था सरकार, गिरोह में फूट पड़ने लगा। सरदार इसके अलावा किसी का बात ही नहीं सुनता था। इसको इतना इज्जत दे रहा था, अभी धोखे से सरदार को मरवा देता। भवानी! भवानी! वाह, शेर निकली तुम तो। झूठ मत बोल समझा तू। यहाँ सबके सामने ना 6 के 6 तुम्हारे भेजा में घुसा देंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, समझे? ऑर्डर, ऑर्डर। प्लीज मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट। झूठ बोल रहा है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। अरे भवानी हमारा पति था, हमारा बाप जब हमको पढ़ने के लिए छोड़ दिया था ना, भवानी हमारा हाथ थामा था, हमको जिंदगी दिया। वो काहे मारेंगे हम उसको मारा है लाखन सिंह ने।
बिछा दिए हैं ना, जैसे ही गाड़ी पंक्चर होगा ना, अभी के बाद धाबा बोलेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो। सरदार, अरे ये तो लाखन है, अरे ये तो लंगोटिया है रे हमारा। अरे कारे लाखन वाह, अरे आधा आधा करो रे लूट का सब माल। अरे कैसे रे तू? अच्छा कैसा है? बढ़िया। लौंडिया कौन है? अरे भाभी है तेरी। भाभी? तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तेरी मेरी बात आदि। एक बात कहनी है आपसे। बोलना। बुरा मत मानियो। अरे नहीं मानूंगा, बोलना। दोस्ती कसम है। कैसे? भाजी बहुत खूबसूरत है, बहुत है सुंदर। क्या काम रह गया भाजी का यहाँ? सब तो आप कर लिए, बच्चा भी पैदा कर लिए। और क्या खाना बनाती? हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमें खाने दो। अब बेटा जो है उसको रख लो आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश। फायदा होगा हमारा तुम्हारा। अबे लंगोटिया यार हैं हम दोनों बचपन के। नहाते थे। बचपन का दोस्त है तू हमरा। तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो अभी तक गोली चल गई होती। सुबह तक बने आदमियों को लेकर निकल यहाँ से। मजाक कर रहे हैं, मस्करी। मजाक नहीं समझते हो वानी भाई? दारू हो जाती है हमें, बुरा न मानना। अरे दोस्ती भूल गए क्या? क्या हुआ रे? किसी ने अटैक कर दिया सरदार। अरे चलो चलो भवानी, भवानी, भवानी उठो, चलो, नहीं। संभालूंगा। जाओ, जाओ। मेहरारू कहाँ है इसकी? अबे मेहरारू कहाँ है इसकी? ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो। अब बच के जानी नहीं चाहिए। भाभी है तुम्हारी। भवानी के बनने के बाद हम भागते रहे, जंगल से जंगल, गांव से गांव, बस भागते रहे हम। हमारे भवानी को मार दिया। वो लाखन सिंह के डर की वजह से हमको कोई भी पनाह नहीं दिया। हम भटकते रहे, तब जाकर हम फैसला किया। सरदार, रश्मि आ गई।
वाह, मुझे पता था तुम आओगे। हाँ? भवानी में इतना दम कहाँ था कि तुम्हें खुश कर सके। तुम्हें तो हमारे जैसा चाहिए। काम पे लग जाओ, हम बिस्तर तैयार करते हैं। हमको तो आना ही था लाखन। काहे कि हम नहीं आते ना। हम अपना जिंदगी चैन से कभी नहीं जी पाते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो आप ये कबूल करती हैं कि आपने लाखन सिंह का खून किया? लाखन सिंह नहीं, डाकू लाखन सिंह। उसको मारकर हम अपना जिंदगी आम इंसान की तरह जीना चाहते थे। वाह, ये तो वही बात हो गई योर ऑनर कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। वैसे एक बात है, कहानी बहुत अच्छी सुनाती हैं आप, आगे बताइए क्या हुआ? फिर हम छोटा मोटा नौकरी करने लगे। श्याम भैया प्रणाम। अरे प्रणाम भैया प्रणाम। सामान लिख ले। हाँ बोल। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो तेल, और जल्दी से किसी के हाथ भिजवाए। यहाँ फिल्म वाले आए हैं। हाँ। शूटिंग चल रही है वहाँ। नया टोला चौक भेजना है। ठीक है। हाँ चलिए। हाँ रेशमा, तेरा बेटा तो स्कूल गया है ना? ये सब सारा सामान निकाल ले और जाके देखे आ जा। हाँ अच्छा। हाँ भाई साहब हटिए ना, 1 मिनट, सामान है मेरे पास, हटिए। सामान लाए हैं ना हम। अरे अरे ये क्या कर रही हो? है? अरे तुम फिल्म की हीरोइन हो, कैसे चलेगा ये? तुम्हें पता नहीं डाकू कैसे बंदूक पकड़ते हैं? चलो चलो चलो। अरे हम बताते हैं। अरे सुनो बहन, हम बताते हैं बहन, रुको। देखो बहुत मुश्किल तो है नहीं, यहाँ ऐसे करके ये निशाना लगाओ। कहा है ना, जब फायर करोगी ना तो ऐसा झटका लगेगा। वेरी गुड। ए रंजन बा। हाँ सर। हाँ ये लड़की कौन है? पता नहीं, जो भी है लेकिन अच्छी लग रही है। पता कर, जल्दी बात कर। जा जा चल। अरे मैडम, मैडम 1 मिनट, 1 मिनट। हम तो मदद ही करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, आइए आइए। अरे मैडम तनिक रुकिए, हमने आपको स्क्रीन पे देखा, क्या लग रही हैं आप? हाँ, और आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। फिल्म में? हाँ, ये लीजिए हमारा कार्ड, और पटना आइएगा जरूर। ये लीजिए, ये लीजिए। और ये सामान? अरे स्पोर्ट दादा रख दीजिए, स्पोर्ट दादा आएंगे। ये लीजिए कार्ड लीजिए, पटना जरूर आइएगा, ठीक है? हाँ पटना आए? जब साहब हम बिना सोचे समझे पटना आ गए। वहां हमको एक पर एक भेड़िया मिलता गया। सब यही कहता था कि बहुत बड़ा टॉप का हीरोइन बनाएगा, बड़ा बड़ा सपना दिखाता था हमको। जज साहब ये लाइन में हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसी बहुत सारी लड़की सब है, लेकिन परिस्थिति के सामने घुटना टेक देती है और उसका शिकार बन जाती है। अब चलिए अंत अंत में ही सही, हमारे वकील साहब हमारा साथ दिए हैं। पांडे जी की सताई हुई लड़कियों को यहाँ बुलाया है। कोर्ट में मौजूद है, वो लोग पूछताछ कर सकते हैं। उन लड़कियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। बस जज साहब,
अब हमको और कुछ नहीं कहना। कि मर्द का दुनिया में अपना इज्जत बचाने के लिए हम सिर्फ संघर्ष ही किए हैं। आपको अगर लगता है कि हम कुछ गलत काम किए हैं तो आप हमको जो सजा देंगे हम मान लेंगे। कोर्ट ने रश्मि यादव के फेवर में फैसला सुनाया, जिसमें रश्मि को गोवर्धन पांडे से आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाए जाने के लिए आईपीसी सेक्शन 100 के तहत बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई। देखिए, हम आप लोगों से खाली यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये कानून अपना हमारे लिए सही फैसला लिया है ना, इससे कानून के प्रति हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। अब कोई भी कोर्ट हो, उसके सामने हम आने के लिए एकदम तैयार हैं। बाकी हम हमेशा अपनी जैसी औरतों के लिए, उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.